आपका? पांडे, अलग नारायण पांडे। सर सागर एक लहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 महीने हो गए बीजेपी की सरकार बने हुए दिल्ली में, और अभी तक हम जहां थे वहीं खड़े हैं। ना तो यमुना की सफाई हो पाई है, बिजली की कटौती बहुत ज्यादा हो रही है, बच्चों की स्कूल की फीसें बढ़ गई हैं। आपका क्या कहना है इस चीज पर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, जो भी जितना भी आपने काम है सब बता रहे हैं आप। रेखा गुप्ता ने इसमें कोई भी प्लानिंग नहीं की है और कुछ भी किया नहीं है। इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स के बढ़ा दिए, लोग जमा नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन। अब अगली साल जमा करेगी कि क्या करेंगे, लोग परेशान है कि जो 5,000 टैक्स पहले आता था वो 10,000 हो गया, जो 11,000 था वो 22,000 हो गया। लोग अब इनको नुकसान होगा, इनको सोच समझ के प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसा करना नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि एक महिला हमारे ये दिल्ली की मुख्यमंत्री है इसलिए हो रहा है या कुछ और कारण है? नहीं, इसलिए नहीं हो रहे हैं। महिलाएं बहुत भी काम किया है, शीला दीक्षित थी, इंदिरा गांधी थी, और भी जितनी महिलाएं थी यहाँ भी बहुत सारे वुमेन पावर तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन इनको प्लानिंग करनी चाहिए। अभी भी इन्होंने कुछ शुरुआत नहीं की है। जो भी इन्होंने कहा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इन्होंने जो 2100 कह रहे थे, 2500 कह रहे थे, वो भी कुछ नहीं किया। लेडीजों के लिए ऐसे चुपचाप बैठे हुए हैं। दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा नाराज है हाँ बिल्कुल नाराज बीजेपी की सरकार से। पर अभी जो भारत और पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा है उससे थोड़ा बहुत ये ढका जा रहा है, तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, इससे ढका जा रहा है। हाँ ढका जा रहा है। दिल्ली के विकास में रोक हो रही है। दिल्ली का विकास बिल्कुल भी ठप पड़ा है, जैसे पहले से था वैसे। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से रेखा जी को? हम ये कहना चाहते हैं कि रेखा जी को एक अभी बात करेंगे, प्लानिंग बना करके उनको विकास की रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो टैक्स वैक्स और ये सब प्लानिंग की है, इसके लिए उनको विवरण और सब चीजें सिस्टम तकलीफ देना पड़ेगा। 2500 का वादा किया था दिल्ली की हर एक महिला को देने के 500 लिए, भी नहीं दिया किसी को, और गैस सिलेंडर के लिए बोला था कि 500 में सब्सिडी मिलेगा, और भी बढ़ा दिया है। तो आप क्या खुश है बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी है? नहीं खुश है, काम नहीं हो रहा है दिल्ली में, काम नहीं हो रहा है दिल्ली में, इसलिए खुश नहीं। कुछ बोलना चाहोगे भाई? हम तो कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, हम तो इतना ही बोलना चाहेंगे, बिहार में चुनाव है इसलिए हर चाल बिछाया जा रहा है इस सरकार की वजह से। पहलगाम अटैक में एक बात बताइए, जो किसान दिल्ली बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए, वो आतंकवादी अंदर घुस के 26 लोगों का मौत मतलब शूट भी कर दिया, वहाँ पे मार भी दिया। मिलिट्री कैंप नीचे, मिलिट्री को कुछ पता भी नहीं चला ऊपर है, मतलब अंबानी जाएंगे वहाँ तो जेट प्लस सिक्योरिटी उनको मिलेगी। आपके कहने का मतलब ये चुनाव आ रहा है, चुनाव का ये मसला ये जो हमला हुआ है ये हुआ है, चुनाव का ही मसला, सारा मुद्दा लोगों को भटकाने का है सारा। हर चीज ये करते हैं कि ताकि सारे स्टेट में बीजेपी की सरकार बने। बीजेपी की सरकार बनी है, नहीं बनी है दिल्ली में अभी जो वादा किया 2500 रुपए हर महीने देंगे, सिलेंडर का 500 रुपए देंगे, कहाँ आया कुछ भी, कहाँ आया? एक भी वादा पूरे करके दिखाना, तब ना हमने बीजेपी की सरकार सही है। हम तो दिल से सपोर्ट करेंगे, सरकार कोई भी गलत नहीं होती। आप जनता के लिए काम करो, जनता आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन आप उनके लिए काम नहीं करोगे, उनके लिए मुसीबत पैदा करोगे, तो कहाँ से आप करोगे? क्या आप क्या कहना चाह रहे हो, किस तरह से दिल्ली का विकास होना चाहिए और क्या होना चाहिए जो पिछली सरकार में नहीं हुआ? केजरीवाल जी ने किया था वैसे ही हम चाहते हैं, ना कोई यहाँ धर्म की राजनीति हो, यहाँ से कमाने खाते हैं। तो मैं खुद बिहार से आया हूँ, मैं खुद बिहार से आता हूँ, यहाँ आया हूँ कमाने खाने। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए सरकार से कि हर सुविधा दे पब्लिक को जो उनसे हो सके, और पब्लिक भी इतना उनके साथ सपोर्ट में रहे। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा वादा ही नहीं पूरा किया जिनसे दोबारा उनको वोट मिले, और दुखी कर दिया लोगों को। लेकिन जो अभी जो हमला हुआ जैसे हुआ वो मुझे नहीं पता, अभी मोदी जी का डंका पूरे विश्व में बजना चाहिए, हम भी कहते हैं। ये तो देखिए दिल्ली का जो विकास है हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो हमारा घरेलू मुद्दा है, पर जो ये बाहर का मुद्दा है वो ज्यादा अच्छा है कि उस पे मोदी जी ने बहुत अच्छे से कब्जा कर रखा है। जी बहुत अच्छे से कब्जा कर रखा है, लेकिन हमें मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए ताकि हमारी जनता खुल के सपोर्ट करे। जवाब हमने दिया है, थोड़ा बहुत दिया, लेकिन वैसा जवाब नहीं दिया। हमारे 26 लोगों की जान गई है, उनमें अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई उनके कितने लोग मरे। समझौता नहीं करना चाहिए, समझौता नहीं करना चाहिए तो गलत है, समझौता करना ही नहीं चाहिए। जान का बदला जान लो, हमारी जान का जान नहीं है, उनका जान है। अमेरिका ने बोला, उन्होंने समझौता कर दिया, ये कौन सी बात हुई? ये कौन सा सरकार हुआ? ये कौन सा प्रधानमंत्री है? हो सकता है मोदी जी ने कुछ सोच समझ कर ये सब सारा काम किया हो, क्योंकि उन्हें पूरा देश देखना होता है।
ये भी बात सही है, उन्हें पूरा देश देखना है। 140 करोड़ की आबादी, समझौता इसलिए भी होना था, हम तो चाहते थे जंग होना, समझौता करें इसलिए 140 करोड़ की आबादी है, सबको देख के चलना है। समझौता, जंग कोई भी देश नहीं चाह रहा आज के टाइम में। जंग से क्या होता है, जंग से बजट ही देश का खराब होता है, आर्थिक स्थिति खराब होती है। आर्थिक स्थिति खराब होती है, गरीबी आती है, लोग भूख से मरते, प्यास से मरते, यही होता है। अभी आज के डेट में बजट का जो सेंसेक्स आपको पता है ना, वो काफी हाई पहुंच गया है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो हमें नहीं, इसका तो उतना अच्छा,